खास करके जो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, उनका आरोप है लालू जी पर कि लालू जी अपने कार्यकाल में ऐसे 5 योजना का नाम बताएँ या 5 स्थल का नाम बताएँ जहाँ पर अम्बेडकर जी के नामों पर पड़ा है या अम्बेडकर जी पर चर्चा हुआ है। देखिए, इन लोगों से लालू जी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आज भी राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मिल करके काम कर रही है। आपको कि जो पहले प्रचार किया गया कि लालू जी का जंगल राज था, लेकिन अभी जो स्थिति है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं बहुजन समाजों पर हत्या मर्डर बढ़ चुका है। आए दिन दलित समाज की लड़कियों पर, दलित समाज के लोगों पर हत्या बढ़ चुका है। तो क्या लगता है कि ये जंगल राज अभी कायम है या पहले कायम था? अच्छा, इस देश में और राज्य में हर व्यक्ति को अपने अपनी बात को रखने का अधिकार है। किसके समय में जंगल राज है? जंगल राज का क्या उदाहरण है? जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं सैकड़ों लोगों का जो है सो यहाँ पर हत्या हुई, और जो लोग कह रहे हैं कि हम एकदम करीब हैं इस सरकार के, एकदम अगल बगल में रह के हम सरकार चलाते हैं, उनको जवाब देना चाहिए ना। अमन चैन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा महीना है जिसमें जो है सो हत्या नहीं हो रही है और हफ्ता में इस क्षेत्र में और इलाके में? अब सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल गया है। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज तो खुलना ही था, ये आप ही के यहाँ नहीं खुला है। ये तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, समस्तीपुर जिला। और हमारे गठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मैंने परामर्श से और उसी समय स्वीकृत हुआ था। 5 जिला उसमें एक मुजब यहाँ भी था, समस्तीपुर भी, तो ये तो बनना ही था। बनी है, अच्छी बात है। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते हैं, इसलिए उन वोट को तोड़ने के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए अति पिछड़ा के समाज के बेटा को बनाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, इनके पास सब कुछ नहीं बचा है। बुरी तरह इस बार उनकी हार होगी और लोगों ने, पूरा गरीब गुरबा और सारे समाज बिरादरी के लोगों ने मन बनाया है कि इस बिहार में नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, किसान के हित में, महिला के हित में, नौजवान के हित में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी इस बिहार में आम आवाम को कल्याण होगा। नमस्कार, आज मैं सरणजन विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर भूतपूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के अरविंद साहनी जी हैं और इस बार भी क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुलाकात कराते हैं, खास करके माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्म दिवस पर तलवार से केक काटा गया तथा अंबेडकर जी के फोटो उनके कार्यकर्ता के द्वारा उनके पैर के बगल में रखा गया, जिसके कारण बीजेपी हमलावर है और अन्य लोग भी हमलावर हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी बहुत तेजी से मामला, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लालू जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि लालू जी अंबेडकर विरोधी हैं। देखिए, इस देश में और राज्य में हमेशा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जो आदमी गाली देने का काम किया, जो आदमी मूर्ति तोड़ने का काम करता है, सब लोग का यही काम है। लालू प्रसाद यादव जी उस शख्स का नाम है कि इस देश में पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संवैधानिक अधिकार और जो आरक्षण का प्रावधान होता है, उसमें मजबूती से इस बिहार की धरती पर सामाजिक परिवेश में उन्होंने लागू करके और इसको साबित कर दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का कोई सच्चा अनुयायी है और उनके जो रास्ते हैं, उनके जो काम करने का जो सपना था, उसको साकार करने वाला कोई इस देश में नेता है, बहुजन और शोषित अति पिछड़ा का, उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अभी सत्ता नहीं है तो तलवार से केक काट रहे हैं, जब सत्ता आएगा तो AK-47 से केक काटेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी यार, बिहार की राजनीति में किस जीव का नाम है वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और शायद आपको पता होगा या नहीं होगा। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जिनको करोड़ों करोड़ लोग गरीब के मसीहा के रूप में जो है सो जानते हैं, और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसका तो बिहार की राजनीति में जिस समय पदार्पण हुआ था तो सिर्फ लालू जी की कृपा से हुआ था। इस बात को भी जरा सा ख्याल करना चाहिए उस नौजवान को, बोलने का लहजा भी जो है सो होनी चाहिए। लालू जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसको लोगों को बताना चाहिए। तू पहली बार आए कहाँ से हो? सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक जीवन में उनका जो शुरुआत हुआ, किन लोगों की कृपा से हुआ, इसको भी समाज के बीच में, लोगों के बीच में रखनी चाहिए उनको।
कहीं न कहीं जैसे वीडियो वायरल हुआ है कि लालू जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर और उनके बगल में आरजेडी के कार्यकर्ता अम्बेडकर जी की फ़ोटो उनके पैर के बगल में रख के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो इससे ख़ास करके बीजेपी पूरा हमलावर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब बनावटी बातें हैं। लालू यादव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए और उनके द्वारा जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस काम को करने के लिए काफ़ी मजबूती से उन्होंने बिहार में अपनी तत्परता से काम किया है। और ये लोग बनावटी बात बोलते रहते हैं, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी नहीं है। सब लोग जानता है, आम जनता गरीब गुरबा ये लालू प्रसाद यादव जी क्या है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। सर ये कहना है कि ख़ास करके जो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, उनका आरोप है लालू जी पर कि लालू जी अपने कार्यकाल में ऐसे 5 योजना का नाम बताएँ या 5 स्थल का नाम बताएँ जहाँ पर अम्बेडकर जी के नामों पर पड़ा है या अम्बेडकर जी पर चर्चा हुआ है। देखिए, इन लोगों से लालू जी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आज भी राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रही है। आज देखिए ना, अभी देखिए हमारे यहाँ पर बिरजू मलिक जी हैं, बगल में मोहन पासवान जी हैं, बगल में गौतम पासवान जी हैं। ये सब बताने की ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग को सिखाएगा वो लोग हैं। एक समय था जिसमें लालू जी ये कहते थे कि मुसहर समाज के लोगों, डोंग समाज के लोगों, मेहतर समाज के लोगों, गरीडी समाज के लोगों पढ़ना चालू करो, नहीं तो यह माया का मकरा जाल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी उन पर इस प्रकार का आरोप लग रहा है कि वो वंचित समाज के खिलाफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज तमाम बिहार के बहुसंख्यक वंचित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा बहुजन के लोग आज आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है। और भारी लोगों में उत्साह है। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री जो 25 में होने वाली चुनाव है, उसमें तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी और जदयू के लोग कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस बार सत्ता तो माननीय नीतीश कुमार की ही आने वाली है। बीजेपी और जदयू क्या कह रहे हैं, तो आप देख नहीं रहे हैं। आप जिस इलाके में घूम रहे हैं, जो हमेशा जो है सो बोल रहे हैं जो विकास पुत्र हैं, विकास का यहाँ पर गंगा बहा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना परेशान है वो। उसको बताने की ज़रूरत है क्या? आप बगल में जाइए ना, देखिए ना अगल बगल में क्या स्थिति है। गांव गमई का कितने लोगों का काम हुआ है। ये तानाशाह जो है सो शासन, एक भी आम जनता का कोई बात सुन रही है क्या? ब्लॉक से, थाना से, कहीं भी, या अनुमंडल हो या जिला, कोई किसी का सुध लेने वाला है आम जनता का क्या? ये सब जो है सो चुका लेगा इस बार आम जनता। क्या लगता है आपको कि जो पहले प्रचार किया गया कि लालू जी का जंगल राज था, लेकिन अभी जो स्थिति है कि हाँ पूरे बिहार में कहीं न कहीं बहुजन समाजों पर हत्या मर्डर बढ़ चुका है। आए दिन दलित समाज की लड़कियों पर, दलित समाज के लोगों पर हत्या बढ़ चुका है। तो क्या लगता है कि ये जंगल राज अभी कायम है या पहले कायम था? अच्छा, इस देश में और राज्य में हर व्यक्ति को अपने अपनी बात को रखने का अधिकार। किसके समय में जंगल राज है? जंगल राज का क्या उदाहरण है? जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोगों का जो है सो यहाँ पर हत्या हुई। और जो लोग कह रहे हैं कि हम एकदम करीब हैं इस सरकार के, एकदम अगल बगल में रह के हम सरकार चलाते हैं, उनको जवाब देना चाहिए ना। अमन चैन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा महीना है जिसमें जो है सो हत्या नहीं हो रही है? और हफ्ता में इस क्षेत्र में और इलाके में कोई 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसमें आपके पास क्या समीकरण है जिस समीकरण के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं? हम आपको समीकरण क्यों बताएंगे? हमारा अपना स्टैंड है पार्टी का, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। हम कैसे क्या करना है उस समीकरण आपको बताने की क्या जरूरत है आपको? जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे पास दलित चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, बैकवर्ड चेहरा, नीतीश कुमार सबसे बड़ा बैकवर्ड चेहरा है, दलित चेहरा चिराग पासवान, जीतन मांझी है, तो आरजेडी में कोई इस प्रकार का चेहरा नहीं है। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। इस बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी अति पिछड़ा के बेटा को पहली बार अध्यक्ष जो है सो बनाने का काम किया। आज तक की कोई पार्टी नहीं बनाया अति पिछड़ा समाज के बेटा को। वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। आदरणीय नेता, हम लोगों के पुराने समाजवादी
मंगनीलाल मंडल साहब को बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए के साथियों से और नेताओं से हम लोग को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते हैं, इसलिए उन वोट को तोड़ने के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए अति पिछड़ा के समाज के बेटा को बनाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, इनके पास सब कुछ नहीं बचा है। बुरी तरह इस बार उनकी हार होगी और लोगों ने पूरा गरीब गुरबा और सारे समाज बिरादरी के लोगों ने मन बनाया है कि इस बिहार में नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, किसान के हित में, महिला के हित में, नौजवान के हित में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी इस बिहार में आम आवाम को कल्याण होगा। ये लोगों ने मन बना चुका है। आखिरी क्वेश्चन है, इस सारंजन विधानसभा में आप बहुत कड़ी मेहनत से घूम रहे हैं और इतने गर्मी में भी आप हर डोर टू डोर मिल रहे हैं, क्या जनता का रुझान मिल रहा है कि पिछले बार तो आप जीतते जीतते थोड़ा बहुत के अंतर से आप हार चुके थे, लेकिन इस बार लगता है कि क्या लड़ाई में आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे या विजय चौधरी फिर से आ जाएंगे? देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक छोटा सा वर्कर है और हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनके विचारधारा को हम लोग जन जन तक के पहुंचाने का काम किए हैं और आज भी हम लोग उसी काम पर लगे हुए हैं। यहाँ क्या परिस्थिति बनती है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। यहाँ के लोगों ने मन बना चुका है, पहले भी मन बनाया था, लेकिन किस हिसाब से वो लोग हासिल किए सत्ता को, ये एक एक आदमी से आप पूछ सकते हैं। और इस बार तो काफ़ी परेशान हैं, हमको आप देख रहे हैं परेशान। हम अपने समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में जो हर चीज़ से वंचित हैं, समाज से, क्षेत्र के और इलाके के लोग, हर चीज़ से, किसी भी स्तर से जो है सो उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसान है वो जो है सो, किसान जो है सो एकदम मतलब इतना परेशान है किसान जिसका जवाब नहीं है। वही स्थिति बेरोजगार युवक का भी, कहीं जो है सो पठन पाठन की कोई इस ढंग की व्यवस्था नहीं है कि लड़का जो है सो पढ़ाई लिखाई कर सके। ये विद्यापति जिस ब्लॉक में आप हैं, यहाँ कहीं डिग्री कॉलेज है क्या? बताइए, आप बता सकते हैं? यहाँ तो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज तो खुलना ही था, ये काफ़ी के यहाँ नहीं खुला है। ये तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, समस्तीपुर जिला। और हमारे गठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माने परामर्श से और उसी समय स्वीकृत हुआ था। 5 जिला उसमें एक मुजब यहाँ भी था, समस्तीपुर भी, तो ये तो बनना ही था। बनी है, अच्छी बात है, लेकिन आप हमको बताइए ना कि जिस प्रखंड में आप बैठे हुए हैं यहाँ डिग्री कॉलेज है? एक भी नहीं है। आप बताइए ना, आप ही से हम जानना चाहते हैं। एक भी नहीं है। सरकार है, इसको बताना चाहिए आपको। एक भी नहीं है, अब इससे अधिक बात क्या कर सकते हैं? तो पढ़ाई लिखाई का जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, वो क्या जो है सो कहेगा कि हम जनता का विकास करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार माननीय भूतपूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में भी क्षेत्र में किस कड़ी मेहनत से मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच अपने हर डोर टू डोर अपने विचारों को लेके जा रहे हैं, लालू जी के उस विचारों के लिए। आप क्या कुछ कहते हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए? आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जो भी आपके अंदर भावनाएं हैं उसको कमेंट में लिखकर जाहिर कीजिए। धन्यवाद। मैं ब्रजमोहन गौतम।